क्या आपको पता है एक हाथी कब गुस्सा होता है और क्या करने की वजह से हाथी अपने मालिक के कंट्रोल से बाहर चला जाता है और सभी जगह तोड़-फोड़ मचाने लगता है? क्या हाथी इंसानों की वजह से अपना कंट्रोल खो बैठता है या हाथी के शरीर में कुछ ऐसे बदलाव होते हैं जिससे हाथी अपना कंट्रोल खो बैठता है? तो चलिए जानते हैं हाथी के गुस्सा होने और अपने आप पे कंट्रोल खोने की सच में क्या वजह होती है। सबसे पहले जानिए कि एक हाथी को किस तरह से कंट्रोल में रखते हैं और किस तरह से उसे प्रशिक्षित करते हैं। एक हाथी जब से छोटा होता है तब से उसका प्रशिक्षण शुरू हो जाता है। हाथी को ट्रेनिंग देने वाले को महावत कहा जाता है। एक महावत हाथी को सब कुछ सिखाता है। महावत के पास एक अंकुश होता है जो कि एक छोटी सी धातु की छड़ी होती है। उस छोटी सी छड़ी से महावत इतने बड़े हाथी को कंट्रोल करता है। अंकुश के एक सिरे पर एक नुकीली नोक और दूसरे पर एक हैंडल होता है। इसका उपयोग हाथी को सीधे दर्द पहुंचाने के बजाय हाथी के शरीर पर विशिष्ट दबाव बिंदुओं का लाभ उठाने के लिए किया जाता है, ताकि हाथी महावत के सभी निर्देशों का पालन करे। हाथी के शरीर पर कई संवेदनशील बिंदु होते हैं, जहां हल्के दबाव से भी उन्हें कुछ महसूस होता है। इन बिंदुओं को प्रशिक्षण के दौरान हाथी को सिखाया जाता है। मुख्य दबाव बिंदु आमतौर पर हाथी के कान के पीछे, माथे पर, पैरों के जोड़ों पर और कंधों पर होते हैं। महावत इन बिंदुओं पर अंकुश की नोक या हुक का उपयोग करके हल्का दबाव डालते हैं। इसके अलावा महावत विशिष्ट मौखिक आदेशों और आवाजों का उपयोग भी करते हैं, जिससे हाथी वो शब्द सुनकर योग्य प्रतिक्रिया देता है, जैसे कि बैठना, खड़ा होना और मुड़ना। यह सब क्रिया को सीखकर हाथी आराम से किसी को नुकसान पहुंचाए बिना ही अपने महावत का निर्देश का पालन करते हुए इंसानों के बीच रहने लगता है। दरअसल हाथी को अपने आप पे कंट्रोल खोने के पीछे कई सारी वजह होती है, लेकिन आमतौर पर मुख्य 4 वजह होती है। पहली वजह, जब हाथी खुद को या अपने बच्चों को खतरे में महसूस करते हैं, तो वे डरकर या अपनी रक्षा के लिए आक्रामक हो सकते हैं। यह आमतौर पर जंगल में होता है। इस समय हाथी अपने रास्ते में आने वाले किसी भी जानवर या इंसान को मौत के घाट उतार देता है। दूसरी वजह, अचानक शोर या हलचल से भी हाथी बेकाबू हो सकता है। तेज डीजे की आवाजें, पटाखों का शोर या अचानक कोई गतिविधि उन्हें चौंका सकती है और वे घबराकर बेकाबू हो सकते हैं। ये ज्यादातर शोभा यात्रा, रैली या सभा में ऐसा देखा जाता है। तीसरी, अकेलापन या सामाजिक अलगाव से। हाथी सामाजिक जानवर होते हैं और अगर उन्हें अपने झुंड से अलग कर दिया जाए तो वे तनाव और बेचैनी महसूस कर सकते हैं, जिससे उनका व्यवहार बिगड़ सकता है। ज्यादातर जंगल में ऐसे हाथी देखे जाते हैं जिन्हें झुंड से अलग कर दिया हो और फिर उसने बेकाबू होकर काफी नुकसान किया हो। चौथी, भूख या प्यास से। अगर हाथी को लंबे समय तक खाना या पानी ना मिले तो वे तनाव में आकर हिंसक हो सकते हैं। वैसे तो हाथी भूख की वजह से कभी अपना मानसिक संतुलन गवा बैठे वैसा देखा नहीं जाता, लेकिन इंसान अगर अपनी कैद में हाथी को हद से ज्यादा भूख रखे तो कभी कभी वो गुस्सा होकर अपना मानसिक संतुलन गवा बैठते हैं।